आज की मेरी वीडियो है उन लोगों के लिए जो चाहे मलेशिया के अंदर लीगल है, इलीगल है, विजिट पे है, परमिट है, नहीं है, जैसा भी है। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है, आप काम किस तरह ढूंढ सकते हो खुद से। कल मुझे एक भाई की कॉल आई थी, इंडिया से थे। तो वो कहते थे कि जी मैंने काम कर रहा हूँ किसी बंदे के पास, तो उस बंदे ने, मैं इलेक्ट्रिशियन का काम जानता हूँ, उस बंदे ने काम भी मुझे कोई और दिया हुआ है, 3 मंथ से मुझे सैलरी नहीं दी हुई। और ये है कि वक्तन फ़वक्तन वो मुझे डराता भी रहता है कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा अगर तुम भागे यहाँ से, ऐसे वैसे। तो मसला एक और था कि उन्होंने अपना पासपोर्ट भी उसे दे दिया हुआ था। चलो उसका हल तो मैंने उसको निकाला, उसको बताया कि इस तरह कर लो। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने काम किस तरह ढूंढना। मिसाल के तौर पे वो बंदा इलेक्ट्रिशियन था, आप दर्जी हैं, आपने आईटी की हुई है, या आप रिलेटेड है, गाड़ियों का काम जानते हैं, हेयर कटिंग का काम जानते हैं, कुछ भी काम जानते हैं, कोई भी आपके पास हुनर है, अल्लाह पाक ने आपको हुनर दिया हुआ, आपने करना क्या है। मिसाल शुरू करता हूँ वो इलेक्ट्रिशियन की। इलेक्ट्रिशियन वाले भाई ऐसे मार्केट में जाएंगे, हज़ारों दुकानें हैं आपके शहरों में, हर शहर में मलेशिया के अंदर। आप किसी भी दुकान से चल जाओ, कोशिश कीजिएगा चाइनीज़ की दुकान पे जाओ, चाइनीज़ दुकान पे चल जाओ। आप जाके बोलो कि मुझे काम चाहिए, वो आपको काम दे देंगे, और हो सकता है वो आपको रहाइश भी दे दे। मलेशिया में सबसे पहले जो सैलरी देता है, जो बंदा पैसे नहीं मारता, या समझ ले कि जो बंदा ईमानदार है पैसे देने में, सैलरी देने में, वो चाइनीज़ है। चाइनीज़ मलेशियन है या चाइनीज़। और उसके बाद अगर कोई बेहतर मैं समझता हूँ, तो उसके बाद मलेशियन है, और उसके बाद कोई भी नहीं है। आप चाहे इंडोनेशियन के पास काम करो, आप चाहे बांग्लादेश के पास काम करो, आप चाहे पाकिस्तानियों के पास काम करो, आप चाहे इंडियंस के काम करो, कुछ भी काम करो, आपको पैसे नहीं मिलने। बड़ा ही कोई अच्छा हुआ तो 1-2 मंथ के आपकी सैलरी देगा, कुछ भी करेगा। मैं ये कह नहीं रहा कि सारे बुरे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मगर ये कहना चाह रहा हूँ कि पैसे नहीं मिलते। ये लोग क्या करते हैं, आपका पासपोर्ट साथ रख लेते, पास रख लेते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं। आपको कहते हैं कि भागे तो ये रिपोर्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ब्लैक लिस्ट कर दूंगा, ऐसे तैसे। आपने तो पासपोर्ट देना ही नहीं ना किसी को, जो मर्जी है, चाहे आप चाइनीज के पास क्यों नहीं काम कर रही हैं, मलेशियन के पास काम नहीं कर रहे, आपने किसी को पासपोर्ट नहीं देना। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये था, आप उनके पास काम करो, और वक़्त कुछ गुज़रता है, आप महसूस करते हो कि वो वीज़े भी इश्यू करते हैं, वो अपनी कंपनी के, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे अपनी कंपनी का वीज़ा इश्यू कर दें। आप प्रॉपर फिर उनकी कंपनी में वीज़ा अप्लाई हो जाएगा आपका, आप प्रॉपर उन कंपनी में काम करोगे। ये एक अच्छा तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद दूसरा तरीका ये है, जॉब अप्लाई करने का। जो लोग थोड़ा पढ़े लिखे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ज़्यादा चलती है इंस्टाग्राम। जैसे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में फेसबुक बहुत ज़्यादा चलती है, यहाँ पे इंस्टाग्राम ज़्यादा चलती है। आपने जॉब ढूंढनी है, ऑनलाइन बहुत सारी दुकानें हैं। मिसाल के तौर पे आप जॉब ढूंढ रहे हो आईटी की फील्ड में, किसी ऑफिस में, किसी बुटीक में, किसी रिलेटेड, अपनी कोई प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ भी, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ज़रिए, या कुछ भी ऐसे ही। आपने कुछ भी इनसे रिलेटेड जो जॉब्स ढूँढनी है, वो ये ऑनलाइन मिलती है इंस्टाग्राम पे। आप उनकी शॉप खोलो इंस्टाग्राम पे, उनकी उनका पेज खोलो, उनसे अपना मैसेज करो। मेरे पास जब काम नहीं था, ऐसा हुआ 2 साल पहले, जब मेरे पास काम नहीं था, तो मैंने एक मैसेज लिखा कि मैं ये जानता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इतनी देर हो गई है मुझे मलेशिया में, ये काम मैंने किया हुआ है, तो मुझे काम इससे रिलेटेड आपके पास अगर है तो मुझे दें, मुझे चाहिए, दरकार है। अब यही मैसेज मैंने को 200-300 बंदों को पर डे करना शुरू कर दिया। रोज ओपन करना सेंड कर देना, फ्री होता था ऐसे कर दिया। फिर मुझे रिप्लाई भी आने शुरू हो गए। हर दिन के रिप्लाई को लगाने के 200-300 बंदों को करता था, कोई 10-12 बंदे मैंने रिप्लाई कर देते थे जो इंटरेस्टेड थे, बाकी तो रिप्लाई करते थे कि नहीं इंटरेस्टेड नहीं है। कोई सीवी मांग लेता था, वो डिपेंड होता है आपके काम की ऊपर। मिसाल के तौर पे आप दर्जी है तो किसी ने सीवी थोड़ी मांगनी है, या आप हेयर कटिंग में करते हो तो सीवी नहीं मांगते, इन चीज़ों में सीवी की ज़रूरत नहीं है, सीवी की ज़रूरत नहीं होती। तो कोई सीवी मांग लेता था, किसी को सीवी दे देता था, कोई ऑनलाइन इंटरव्यू भी कर लेता था। इंटरव्यू भी यहाँ ऑनलाइन ही ज़्यादा होते हैं। आपके जिस तरह आप मुझे देख रहे हो, इसी तरह वीडियो कॉल चलती है, इंटरव्यू हो जाता है। वो फिर आपको बता देते हैं, और चैट में आपको बता देते हैं क्या आपको सैलरी पैकेज देंगे, कितनी आपको तनख्वाह देंगे, एवरीथिंग वो बता देते हैं, कितनी छुट्टियाँ, ये वो सारा कुछ। आपकी समझ में आता है आप चले जाओ, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, आप और तलाश करो। आप किसी रेस्टोरेंट में चल जाओ, आप किसी वर्कशॉप पे चल जाओ, हेयर कटिंग की दुकान पे चल जाओ, किसी ऑफिस के बाहर चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, आपको काम मिल जाएगा।
काम आसानी से मिल जाता है। मलेशिया में सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे काम आसानी से मिल जाता है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि किसी भी एजेंट को ये कहने की ज़रूरत नहीं है यार मैंने काम लगा दो, मैं नाना का काम जानना है, नान लगाना है, नान रोटी लगाना जानता हूँ। यहाँ पे लोगों की ज़रूरत होती है जो इस तरह के काम करते हैं। तकरीबन हर रेस्टोरेंट के अंदर कोई 10-12 लोगों की ज़रूरत होती है जो इस तरह के काम करते हैं। तो ये है कि आपके पास स्किल है, आपको काम आ जाएगा, काम मिल जाएगा। आपके पास कोई स्किल नहीं है, फिर भी किसी रेस्टोरेंट पे चल जाओ, आपको काम मिल जाएगा। किसी दुकान पे चल जाओ, आप काम का पूछो, आपको काम मिल जाएगा। दुकान ये नॉर्मल दुकानों वगैरह में नहीं, मॉल्स में बात कर रहा हूँ। मॉल्स में चल जाओ, वहाँ पे बांग्लादेश और पाकिस्तानी इस तरह के लोग काम कर रहे होते हैं। आप वहाँ पे चल जाओ, उनसे बोलो कि यार मुझे भी काम लगवा दो, आपका काम बन जाएगा। कुछ भी नहीं है ना आपके पास, कोई भी नहीं है यार, अर्जेंट कमाना चाह रहा हूँ, आप किसी मलेशियन की या चाइनीज़ की, ये इन दोनों के अलावा कहीं पे ना जाइएगा। इनकी ये जो गाड़ियाँ तो होती हैं, इस वर्कशॉप पे चल जाओ, वहाँ पे सिर्फ चल जाओ। वहाँ पे पर डे के हिसाब से पैसे देते हैं। या जब मैं 2017 में था, तब मेरा एक दोस्त था, वो करता था गाड़ियाँ धोता था, पर डे के लेके आता था 65 रिंगिट। 65 रिंगट मिलते थे उसे पर डे के। गाड़ी धो के आता था, पर डे का 65 रिंगट उसे मिलते थे। यानी कि सुबह सारा दिन काम करना, शाम को काम के पैसे मिल जाते थे। हाँ, काम सहा था वो, काम में ज़्यादा मेहनत है, इसमें कोई शक नहीं, मगर रात को उसको पैसे मिल जाते थे। कहना ये चाह रहा हूँ कि आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ ना कुछ कर सकते हो। मलेशिया में बंदा भूखा नहीं मरता। तीसरा तरीका, किसी एजेंट के पास चल जाना, उसे कहना मुझे काम लगवा दो, या कोई काम लगवाता है, वो बिल्कुल नहीं आपने करना। उसमें ये होता है, वो आपका पासपोर्ट भी रखता है, या आपको ब्लैकमेल करेगा, या आपकी सैलरी बीच में से देगा, आपकी सैलरी में से कमीशन लेगा। ऐसे किसी चक्कर में आपने नहीं आना। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, एजेंटों के चक्करों में ना आइएगा। मैंने मलेशिया के अंदर जब जब किसी अपने के पास काम किया ना, अपना मुराद किसी भी कंट्री एशिया में बाकी कंट्रीज यानी कि मलेशिया हट के बाकी मुल्कों के लोग जो यहाँ पे बॉस बने बैठे हैं, जब भी किसी अपने के पास काम किया है, मुझे लड़के ही पैसे मिले हैं, वैसे पैसे नहीं मिले। बड़ा कुछ करना पड़ा, फिर जाके पैसे मिले, और कईयों से फिर भी पैसे नहीं मिले। तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने अपनों के पास काम नहीं करना। ये बांग्लादेश के, इंडिया के, पाकिस्तान के, ये सारे अपने हैं, आपने इनके पास काम नहीं करना। तो मैं नहीं कहता सारे बुरे हैं, मगर ये है कि ये इस तरह के लोग हैं कि आपके साथ एक 100 दफ़ा सही चलेंगे, उसके बाद पक्के ख़राब हो देंगे। और आपके 100 दफ़ा चलने के साथ साथ आपकी थोड़ी थोड़ी जो इनकम बच रही थी, उनके पास कोई बोनस था, वो सारा कुछ ले जाते हैं एक ही दफ़ा। तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने ख्याल रखना है, कभी भी अपनों के पास काम नहीं करना। ये सारे बुरे नहीं हैं अपने, मगर ये बहुत सारे बुरे ही हैं। तो बचिएगा, काम आसानी से मिल जाता है यहाँ पे मलेशिया में। आप किसी भी प्रोजेक्ट में चल जाओ, वहाँ पे जाके ऑफिस में चल जाओ को मुझे काम चाहिए, काम मिल जाता है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आपको बिल्कुल पढ़े नहीं हो, ऐप बिल्कुल नहीं जानते, इंस्टाग्राम भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, ज़ुबान भी नहीं जानते, फिर हो सकता है आपके लिए मसाइल हों। फिर ये है कि ये एजेंट्स वाला सिस्टम होगा आपके लिए, या यार दोस्त होंगे। और जो यार दोस्त हैं उनसे भी मैं यही कहूँगा, अपने यारों दोस्तों का, अपने भाइयों का ये हेल्प करो। ये कोई तफरीक नहीं होती कि वो किस मुल्क से है, ये भी कोई तफरीक नहीं होती कि वो किस मज़हब से है। आप देखो, ये सारे परदेसी हैं, एक दूसरे की हेल्प करो जो मलेशिया में है। तो मुझसे भी हो जो हो पड़ा मैं करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया हुआ, अगर किया हुआ तो दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनसे भी कहिएगा वो कर दें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।